तो फाइनली यहाँ पे देखेंगे बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो इसका प्रेस नोट्स है ना उसको जारी कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आज के जो है कैबिनेट में इसका जो डिसीजन है ना वो 8वें नंबर पे ले लिया गया है कि बिहार के जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है ना उसमें जो विद्यालय लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती है ना उसका जो नियमावली है ना यहाँ पे तैयार करने को लेकर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति अंतरण आशुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति यहाँ पे दी गई है। मतलब कि इसका जो भर्ती प्रक्रिया का नियमावली है ना वो यहाँ पे सरकार बनाने को जो है स्वीकृति यहाँ पे दे दी हुई है। तो आप सभी को पता ही होता है कि कोई भी भर्ती होता है तो नियमावली के माध्यम से ही कराई जाती है, तो इसका जो है पूरी तरह से नई नियमावली बनाई जा रही है। अब कहीं ना कहीं मान लीजिए नई नियमावली बनाई जा रही है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह वगैरह सभी चीज जो है कुछ ना कुछ इसमें बदलाव हो सकते हैं और इसी नियमावली के आधार पर आपका जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। अब इससे पहले जो अपडेट आया था मैंने आपको बताया ही था कि लगभग जो है 6500 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, बाकी इसमें एसटीटी भी जरूरी बोला गया था। उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में दिखाएंगे, समझाएंगे और बहाली प्रक्रिया के क्या कुछ अपडेट है उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। देखिए, बताया गया है कि राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा के गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने नियंत्रणाधीन विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के नए संवर्गों का गठन किया है, जिसकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। मतलब कि इसकी जो भी भर्ती होने वाली है कंपटीशन जो एग्जाम होगा ना उसके माध्यम से कराई जाएगी। जो भी राज्य सरकार के द्वारा आयोग को जो है घोषित किया जाएगा, हो सकता है कि बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, मतलब जिसके भी द्वारा से इसका जो भर्ती प्रक्रिया है वो कराई जाए तो किसी ना किसी आयोग के माध्यम से ही भर्ती होगी और पूरी तरह से जो है सरकारी नौकरी होगी। क्योंकि देखिए कोई ना कोई आयोग के माध्यम से आपकी भर्ती होगी और आपका जो है कंपटीशन का एग्जाम होगा तो समझिए कि पूरी तरह से सरकारी नौकरी आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे जो नियमावली बनाई गई है इसके आधार पे जो है क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा, सारी चीजें जो देखने को आपको मिलेगा। तो अभी तो केवल इसकी स्वीकृति दी गई है, नियमावली तैयार होगा फिर इसको पूरी तरह से जो है यहाँ पे स्वीकृति ली जाएगी, उसके बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इससे पहले देखिए कई बार जो हमने आपको बताया भी था, देखेंगे तो कैबिनेट में जो यहाँ पे डिसीजन लिया गया है 17/6/2025 को, तो उसका जो है जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है कि पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होगी शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो भी विद्यालय है वहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी मेंशन किया गया है जो कि मैंने आपको आधिकारिक तौर पर दिखाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी स्वीकृति यहाँ पे मिल चुकी है। अब इससे पहले जो अपडेट आया था मैंने आपको बताया ही था कि लगभग जो है 6500 पोस्ट रहने वाले हैं जो भी आपका स्कूल है उसमें, और इसका जो नियमावली है वो यहाँ पे तैयार की जा रही है। ठीक है, देखेंगे 2010 में नियुक्ति हुई थी, उसके बाद से जो है इसकी नियुक्ति नहीं हुई है, लगभग आप देखेंगे तो कई साल हो गया। ठीक है, अब इसका जो नियुक्ति है पूरी तरह से होने वाली है क्योंकि कैबिनेट में इसका जो नियमावली की स्वीकृति है यहाँ पे दे दी गई है। अब देखिए पहले जो अपडेट निकल के आया हुआ था उसमें कहा गया था कि ये देख सकते हैं कि वित्त विभाग से भी इसकी नियमावली की जो है स्वीकृति ली जाएगी, इसके बाद ही पूरी तरह सहमति ली जाएगी, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का जो अनुमोदन होगा। ठीक है, और बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो लास्ट में कैबिनेट का जो डिसीजन यहाँ पे मिल गया है तो लगभग जो देखिए 6500 पोस्ट ही नहीं रहेंगे और भी इसमें पोस्ट ऐड किए जा सकते हैं, 500-700 पोस्ट और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से जो है क्लियर कट यहाँ पे पोस्ट की गणना अभी नहीं हो पाई है, अगर हो पाई है तो 6500, और प्रीवियस देखेंगे तो बहुत सारे जो है पोस्ट खाली हुए हैं तो उसकी भी इसमें मतलब एडिशन की जाएगी, तो कहीं ना कहीं मतलब 7072 के समथिंग जो है पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि शिक्षा विभाग का जो है लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो भी लाइब्रेरियन के पदों की नियुक्ति है ना वो बिहार मतलब में करके जो है इसका जो स्कूल है ना वो भी इनको दे दिया जाए। ठीक है, जिलावार रोस्टर के आधार पे अंतिम रूप से रिक्त फाइनल होगी। अभी तो रिक्त इसकी फाइनल नहीं हुई है कि कहाँ पे कितने भर्ती है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड देखेंगे तो 65 के समथिंग पोस्ट है जो कि बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी बताया गया है कि बिहार विद्यालय नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर जो लाइब्रेरियन की नियमावली है वो यहाँ पे बनाई जाएगी। मतलब कि जो बिहार में टीचर की भर्ती होती है, आप सभी जानते ही हैं कि बीपीएससी के थ्रू अभी टीचर की भर्ती हो रही है, तो उसी के आधार पे जो है इसका नियमावली यहाँ पे तैयार किया जाएगा और वही वेतन माह भी इनको भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ये पेपर से जानकारी निकल के आया हुआ है। हाई स्कूल में शिक्षकों का जो भी वेतनमान है वही वेतनमान इनको भी देखने को मिलेगा। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से होगी। देखिए इन्होंने साफ साफ इसमें पेपर में पहले ही कह दिया था कि बीपीएससी के थ्रू इनका यहाँ पे भर्ती होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है कंपटीशन का एग्जाम होगा, फॉर्म को भरेंगे, कंपटीशन का एग्जाम होगा, फिर यहाँ पे आपका जो है भर्ती प्रक्रिया हो पाएगी। इसमें जो है देख सकते हैं बताया गया है कि 100 अंकों का जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। राज्य कर्मी की तरह इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा, यानी कि पूरी तरह से आप सरकारी नौकरी में जाएंगे। तो जो पहले अपडेट निकल के आया था उसके आधार पर हमने आपको बताया, और बाकी यहाँ पे कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिल गई, वो भी जानकारी आपको हमने दिखा दिया। तो अब समझिए कि पूरी तरह से भर्ती यहाँ पे हो पाएगी, क्योंकि इसी के लिए जो है देरी हो रहा था, इसका जो नियमावली वगैरह वगैरह है वो नहीं बनाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली बन गया है, तो इसी के आधार पर आपकी भर्ती होने वाली है और बहुत ही जल्द हो सकता है। नोटिफिकेशन जो है जून में तो नहीं, लेकिन जुलाई अगस्त
अगस्त तक नोटिफिकेशन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि TRE 4 से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाए या फिर TRE 4 में ही आपको देखने को मिले। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि TRE 4 से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाए BPSC के थ्रू, अगर BPSC से भर्ती होती है। हालांकि इन्होंने BPSC की जानकारी यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा जो भी आयोग की मतलब मान लीजिए इसमें आयोग को दिया जाएगा, उसके माध्यम से ही कंपटीशन के आधार पर इनकी भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी, ये बात इन्होंने बोला हुआ है। लेकिन इस पेपर में बताया गया था कि BPSC के माध्यम से भर्ती हो सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद जो एक और यहाँ पेपर की जानकारी हमें देखने को मिले, जिसमें बताया गया कि शैक्षणिक योग्यता में जो आपका बिलीस होगा, यानी कि बैचलर अपने लाइब्रेरियन साइंस में किया हुआ है या फिर मास्टर किया हुआ है, तो आपको जो यहाँ पे मौका मिलेगा। बिलीस का फुल फॉर्म वही होता है, ठीक है। तो बिलीस आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे। साथ ही साथ STT पास होना भी जरूरी है, ये दूसरा पेपर के माध्यम से बताया गया था, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से अपडेट निकल के आ रहे हैं, जो कि सभी चीज अभी संभावित आपको बताए जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कोई कुछ कह दे रहा है आप मान लेंगे कि नहीं यही रहेगा वही रहेगा। ये सारे चीज जो है कुछ तथ्यों के आधार पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग पेपर के माध्यम से अलग अलग जानकारी निकल के आ रही है, उसी के आधार पर बताई जा रही है कि BPSC के थ्रू इसकी जो भर्ती है वो कराई जाएगी, जिसमें बहाली प्रक्रिया जो भी मतलब है शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है कराई जाएगी। और ये जो है TRE 4 के साथ ही लाइब्रेरियन की नियुक्ति प्रक्रिया करने की जो है तैयारी यहाँ पे की जा रही है, जो कि इसमें इन्होंने दावा किया हुआ है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो जो है लगभग 65 पोस्ट से अधिक पोस्ट रहेंगे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपने बिलीस किया हुआ है, बैचलर जो है साइंस लाइब्रेरियन में किया हुआ है, लाइब्रेरियन साइंस में बैचलर किया हुआ है, तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर अपने मास्टर साइंस भी किया हुआ है लाइब्रेरियन साइंस में, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी उम्र सीमा वही जो 21 वर्ष कम से कम रहेगा, अपर जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा तय की जाती है 37, 40, 42 वही आपका रहने वाला है। तो इस तरह से बहाली प्रक्रिया होने वाली है। अब जैसे ही नोटिफिकेशन किसी भी आयोग के द्वारा निकल के आता है, कोई अपडेट निकल के आता है, तो आपको जरूर अपडेट करवाएंगे। बाकी इस तरह का अपडेट के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।